यानी 1 साल की जो पढ़ाई है उसको हम 3 महीने में कैसे कंप्लीट करें। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, परंतु ऐसा हो सकता है, ये कार्य है वो संभव है। और ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। और स्टूडेंट के साथ में जो अदर जो लोग हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण, जरूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट के लिए भी। उसके जैसे पढ़ाई है तो उसके लिए कोई अलग टारगेट हो सकता है कि कोई भी काम हो जो 12 महीने में पूरा होने वाला, उसको हम 3 महीने में कैसे कंप्लीट करें। यानी जरूरी नहीं सिर्फ एक स्टूडेंट ही ये वीडियो देखे, स्टूडेंट के साथ में प्रत्येक जो आदमी औरत कोई भी हो, सभी के लिए जरूरी है। अब उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट जो डिसाइड किए कि इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आप जरूर वो काम है वो 3 महीने में कंप्लीट कर पाओगे, जिस काम के लिए आपको पूरा 1 साल लगता है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त BL लूणा मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं जिस पे हम नजर डालें। पहला जो पॉइंट है वो होता है विश्वास। यानी अगर आप में वो विश्वास है कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर पाते हो। ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें संभव है, पर खुद के अंदर वो आत्मविश्वास जगाना जरूरी है कि आपने सोच लिया कि जो 12 महीने का जो काम है, 12 महीने की जो पढ़ाई है उसको हमने 3 महीने में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए पहले मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा। ये दृढ़ विश्वास जब तक आपके मन में दिल में नहीं आएगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। बात करें 2 नंबर पॉइंट की। 2 नंबर जो पॉइंट है वो है कि जो फालतू के काम है उससे आपको मुंह मोड़ना पड़ेगा। अब फालतू के काम कौन से, कि जैसे आपने टारगेट ले लिया कि भाई 3 महीने में हमारे को पूरा सिलेबस करना है। जो सिलेबस 12 महीने, जैसे मान लिया हम स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में हमारे को जो पढ़ाया जा रहा है तो वो 12 महीने का सिलेबस होता है, उसको 12 महीने तक पढ़ाया जाता है। उसको आप 3 महीने में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखना 12 महीने का जो टाइम होता है उस 12 महीने में उतनी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई वही 2-2.5 महीने 3 महीने ही होती है, पर उसको 12 महीने पढ़ाया जाता है। बीच में जो टाइम जो फालतू जो खर्च हो रहा है, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। एक पार्ट है उसको 3 दिन में कंप्लीट करवाया जाता है, तो वो पार्ट अगर आप 1 दिन में कंप्लीट कर ले तो 2 दिन आपके पास में बच जाएंगे। अब 1 दिन में कंप्लीट करने के लिए आपको ऐसा तो नहीं है कि आप आधा घंटा पढ़ के उसको कंप्लीट, क्योंकि स्कूल में तो आधा घंटे का ही पीरियड आता है, तो उसको आपको आधा घंटा नहीं, उसके लिए 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, 4 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब वो 4 घंटे निकालने के लिए आपको जो साइड के जो फालतू के काम है, फालतू के काम कौन से, जैसे मान लिया कि आप दोस्तों के साथ में ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो, वो टाइम आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। आप मोबाइल पर रील देखने में टाइम निकाल रहे हो या आप TV देख रहे हो, यानी जो फालतू के काम है उस फालतू के कामों से जो टाइम है निकाल कर वहाँ देना पड़ेगा। क्योंकि टाइम सभी के पास में वही 24 घंटे, उस 24 घंटे में से ही निकाल के उसको आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपने टारगेट कौन सा लिया है, टारगेट वो लिया है कि जो 12 महीने में होने वाला काम है उसको 3 महीने में करना है। तो 12 महीने में होने वाले काम को अगर 3 महीने में करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत भी पड़ेगी। तो वो जो फालतू के काम है उस फालतू के काम में जो लगने वाला टाइम है वो टाइम आप वहाँ लगा सकते हो। बात करें पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है कि कुछ मेडिटेशन और जो कसरत होती है ना वो आप नियमित तक बनाए रखें। यानी नियमित करें। जो कसरत हम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं वो आप नियमित रखोगे, यानी उसको एक आदत बनाए। जिस प्रकार खाना हमारी एक आवश्यकता है, क्योंकि खाने के बगैर, पानी के बगैर, श्वास के बगैर हम नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप उस एक्सरसाइज को, उस मेडिटेशन को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करें। यानी आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें कि डेली मेरे को कसरत करनी है। अब जब आप सुबह उठते हो और उस टाइम आपका मन करता है कि कसरत करनी है, ठीक है, तो 1 दिन 2 दिन तो आप कर लेते हो, फिर धीरे धीरे आप आलस करने लगते हो कि यार नहीं होगा वैसे, क्योंकि सुबह जब उठते हो तो आपको आलस आते हैं। तो उसको एक नियमितता बनाए, क्योंकि नियमितता बनाओगे तो ही आपके अच्छी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
नियमितता अगर जब तक नहीं रहती है किसी भी काम में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम हो उसमें आपको रेगुलर रहना जरूरी होता है। तो रेगुलर अगर आप करोगे तो उस मेडिटेशन से क्या होगा कि आपकी जो स्मरण शक्ति है, जो याद करने की शक्ति है, वो तेज होगी। और जब याद करने की शक्ति जब तेज होगी तभी तो आप जो 12 महीने का जो काम है वो 3 महीने में कर पाओगे। क्योंकि मैं रेगुलर ये चीज़ें हैं वो फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जो रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, जो मैंने फॉलो किया है, मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आए वो परिवर्तन हो सके कि मैं किसी दूसरे को बताऊं तो उसकी ज़िंदगी में भी आए। बात करें 4 नंबर पॉइंट की। हमारा 4 नंबर पॉइंट है कि हमने जो टारगेट लिया है कि 12 महीने की पढ़ाई है वो 3 महीने में कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए हमारे को क्या है कि सिर्फ जो रिश्ता है वो सिर्फ खुद से रखना है। जो अदर रिश्ते हैं जो हमारे को डिस्टर्ब करे, उन फालतू के रिश्तों से हमारे को अलग हटना पड़ेगा। जैसे दोस्त है जो हमारा फालतू का टाइम खराब करे तो उसको आपको स्किप करना पड़ेगा कि भाई कुछ दिनों के लिए मैंने वो टारगेट रखा है वो पूरा करना है। जो रिश्तेदार है उनसे, यानी जो भी है, जो आप, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि आप रिश्तेदारी तोड़ दीजिए, आप दोस्ती तोड़ दीजिए। आपको रिश्तेदारी भी रखनी है, आपको दोस्ती भी रखनी है, परंतु कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो आपने टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि आपके एग्जाम आ जाता है, एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हम हड़बड़ी के अंदर पहले 5 घंटा पढ़ने वाला स्टूडेंट एग्जाम टाइम में 12-12, 13-13 घंटा पढ़ने लगता है। तो 12-12, 13-13 घंटा जब पढ़ता है तो उसके लिए जो टाइम कहाँ से निकालता है? वही तो टाइम होता है जो वो मोबाइल पे निकाल रहा था, दोस्तों के साथ में निकाल रहा था, रिश्तेदारी में घूमने में निकाल रहा था। तो वही जो टाइम है वो एक्स्ट्रा देना, तो वो अगर आपने टारगेट लिया है तो ये असंभव नहीं है। 12 महीने का काम 3 महीने में करना असंभव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने किया है और हो भी जाता है, ठीक है। परंतु वो मन में जो आपने बताया में विश्वास होना चाहिए, और जो कुछ मैंने आपके जो पॉइंट है वो डिसाइड किए, उन पॉइंटों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो जो फालतू के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों से आपको मुंह मोड़ना पड़ेगा। बात करें अगले पॉइंट जो 5 नंबर पॉइंट है उसकी। हमारा 5 नंबर जो पॉइंट है वो है टाइम टेबल जरूर बनाइए। यानी कोई भी जो काम करते हो तो उसके लिए एक मैनेजमेंट जरूरी है, एक व्यवस्था जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। तो आपने अगर टारगेट लिया है कि भाई 3 महीने के अंदर हमें 12 महीने का जो काम है, 12 महीने की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करना है, तो 3 महीने में करना, तो 3 महीने के हिसाब से आपको टारगेट, यानी एक मैनेजमेंट होता है, स्कूल में भी होता है। यानी टीचरों के सामने जो दिया जाता है ना कि भाई आपको ये काम है ना, वो सिलेबस है इतने दिनों में कंप्लीट करवाना। जैसे मान लिया कि एक अर्धवार्षिक आता है तो जो बोर्ड क्लासें होती है तो उनका एक टारगेट होता है कि आपको अर्धवार्षिक तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, तो उसके हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपको भी बनाना है टाइम टेबल। तो उस टाइम टेबल से हिसाब से अगर आप चलोगे, भाई टाइम टेबल के हिसाब से आपने टाइम टेबल सेट किया कि इस टाइम के बीच में हमारे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इस टाइम के बीच में ये सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करना है, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो आपको सुविधा होगी कि भाई कौन सी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है, कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली है, कौन सी चीज़ें वो अभी बाकी रह गई। अगर बगैर टाइम टेबल के आप चलोगे तो आप कभी थोड़ा पढ़ोगे, कभी ज़्यादा पढ़ोगे, कोई चीज़ है वो छूट जाएगी और वो टाइम है वो निकल जाएगा। इसलिए टाइम टेबल जरूर बनाए, और टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना भी पड़ेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब मैंने जो 5 पॉइंट डिसाइड किए, उस 5 पॉइंटों के आधार पर अगर आप चलोगे तो जो काम 12 महीने में होने वाला है वो 3 महीने में जरूर हो जाएगा। सिर्फ ये भी ध्यान रखना, ये वीडियो देखने से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देख ली और ये हो जाएगा। जब आपने देखा है तो उसके हिसाब से जो मैंने बताया उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब अपनी ज़िंदगी में इनका अमल करोगे तो ही ये चीज़ें हैं वो संभव हो पाएगी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग ऐसा है कि वीडियो देखेंगे और फिर कमेंट कर देंगे कि सारी चीज़ें हैं ना आपने फालतू की बता दी, ऐसा संभव नहीं है, नहीं होता है। पर जो मैंने बताया उसको आप 3 महीने फॉलो करके तो देखिए होता है या नहीं होता है। जिस प्रकार हम गाड़ी चलाने वाले को देखते हैं तो गाड़ी चलाना नहीं सीख पाते हैं। अगर गाड़ी चलाना हमारे को सीखना है तो खुद को उस सीट पे बैठ के चलाना पड़ेगा, तब ही हम गाड़ी चलाना सीख पाएंगे। बाकी आपको थ्योरी में कितने ही बता दे कि गाड़ी में इस प्रकार गियर डालते हैं, इस प्रकार रेस देते हैं, सारा वो बता दे, फिर आप नहीं सीख पाओगे। जिस दिन आप उस सीट पर बैठ कर खुद एक्सपीरियंस लेगो तो ही चला पाओगे। तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने बताई है उसको ज़िंदगी में आप फॉलो करेंगे तो ही इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस पर आप अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।